नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट 3 यानी कि इवनिंग शिफ्ट के जीके एंड जीएस के 20 प्रश्नों को हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था, मार्च 23 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा मार्च 23 में रानी मछैया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उम्मट हट लोक नृत्य के लिए। तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 24 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा ये विधेयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया 2024 में। ये करंट का क्वेश्चन था, अभी 2026 के एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जून 24 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बरहामपुर लोक सीट जीती। ये निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बरहामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, जून 25 में पूछ लिया था, 26 के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डालचंद शर्मा निम्नलिखित में किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो इसका आंसर होगा डालचंद शर्मा नाथद्वारा घराने के पखावज वादक हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, योजना अध्यक्ष में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग को अभी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पहले योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती थी, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका थी पदेन अध्यक्ष की। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 मणिपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो इसका आंसर होगा बेसिन की संधि 1802 में हुई, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी 1802 में। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्रमशः 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिरा जाता है। दो वस्तुएं अपने पास, एक तो है 2 kg की और एक है 3 kg की। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड लगे और बी को 3 सेकंड लगते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा जिससे वे धरातल से टकराते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है तो जो द्रव्यमान है 2 और उसका समय का स्क्वायर यानी कि समय का वर्ग 5 का स्क्वायर बटे में 3 अनुपात निकालना है, तो 3 और इसका टाइम कितना है बी का 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 25 दून 50 बटे 3 3 9 27, तो ये आंसर हो जाएगा 3। तो मास गतिज ऊर्जा के लिए मास इंटू टाइम का स्क्वायर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इसका आंसर होगा यह अनुच्छेद 42 है, यानी कि 42 अनुच्छेद में काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 42 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। इससे खमीर से ब्रेड, पेस्ट्री और केक में फुलावट आती है, तो ये फुलावट यानी कि मोटा करने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है बेकिंग उद्योग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती है?
तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में बहती है। नेपाल में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बहती नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण यानी कि अलग करने, निष्कर्षण का मतलब होता है अलग करना, में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? इसका ऑप्शन है ये, तो इसका आंसर होगा निष्कर्षण उद्योग। प्रकृति से जब कच्चे माल को अलग किया जाता है तो वो निष्कर्षण उद्योग की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पाइरेनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो पाइरेनोमीटर क्या मापता है? ये ऑप्शन है अपने पास, तो इसका आंसर होगा पाइरेनोमीटर सौर किरणता को नापता है। सौर किरण कितनी प्रबल हैं, ये पाइरेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया? तो ये ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर होगा भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971 से 75 के बीच किया गया। तो 1973 से 74 के बीच, 1973-74 में ये प्रारंभ हुआ भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो इसका आंसर होगा पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी भारत से खेलते थे। ये भारत से क्रिकेट टीम से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कितने दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा यह योजना 125 दिनों का रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो 125 इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? ऑप्शन है अपने पास ये 4, तो इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, मिस्र देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था गणतंत्र दिवस 2023 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघनों की शिकायत की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता? ये ऑप्शन है अपने पास, तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघनों की शिकायत की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है भारत में, राष्ट्रीय महिला आयोग, और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन देखता है, भारत में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जीके और जीएस के 5 फरवरी शिफ्ट 3 के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।